हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन सीरीज की 13th वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन फॉर लूप एक पाइथन का एक ऐसा टूल है जिससे आप रिपीटेटिव टास्क को आसान और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं आपकी कोडिंग में। और जब आप कोडिंग करते हैं तो आप एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब फॉर लूप आपका साथी बन सकता है। ये आपको हर एलिमेंट पे इटरेशन करने की एबिलिटी देता है, चाहे वो एक लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो या फिर कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट हो। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और हम इस पावरफुल टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप एक बिगनर है तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके काम आएगी, और अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो ये वीडियो आपकी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे पाइचाम में आ चुके हैं और मैं पाइचाम में एक नई फाइल को क्रिएट करूंगा और उस फाइल का मैं नाम रखूंगा ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 5। तो ये हमने हमारी पाइथन की एक नई फाइल क्रिएट कर लिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में। तो फॉर लूप्स क्या होता है? फॉर लूप सिंपली जब आप एक सीक्वेंस ऑफ कोड को बार-बार रिपीट करना चाहते हैं, तब फॉर लूप का यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर एक स्टेटमेंट है, जैसे हमारी एक हाय को 5 बार लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हाय, हेलो, और इसको सिंपली 5 बार अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा और इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो सिंपली मैं अब इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर 5 बार लिख दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। जब आप एक कोडिंग करते हो, तब आपकी जो लाइन्स ऑफ कोड होता है, वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यानी आपको मिनिमल लाइन का कोड लिखना चाहिए, जो मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास फॉर लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको फॉर लूप का सिंटैक्स देना पड़ेगा। तो फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर आपको करना है, पाइथन में फॉर लूप लिखने के लिए सिंपली आपको फॉर कीवर्ड लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक वेरिएबल इनिशिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आई वेरिएबल इनिशिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आई लिखने के बाद में यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा आई इन, और यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे को जो हमारा आई है वो कितनी बार इटरेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 5 लिख देता हूँ, तो अब मेरा जो आई की वैल्यू 5 बार इंक्रीमेंट होएगी, यानी +5 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ पाइथन हाय पाइथन लिखता हूँ, और अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब ये हमारा हाय पाइथन 5 बार प्रिंट हो चुका है हमारा यहाँ पर रन में। यहाँ पर आप कंसोल भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को 5 की जगह 10 कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अब इस 5 को 10 कर दिया है। अब जो हमारा हाय है वो यहाँ पर 10 बार प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इस प्रिंट की जगह प्रिंट के साथ में हाई की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर हाई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके सिंपली आई वेरिएबल की वैल्यू भी मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँगा इस बार। तो यहाँ पर आप देखिए 0 हाई, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 हाई, और यहाँ पर 9 तक हमारी वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप रेंज इनपुट करते हैं, तो रेंज की वैल्यू हमेशा, अगर आपने एक ही वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लिखा है, तो यहाँ पर हमारी 0 से लेके 10 तक टोटल हमारी 10 टाइम्स यहाँ पर हाई प्रिंट हुआ है। तो आपको बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सिर्फ एक वैल्यू को यहाँ पर एंटर करते हैं, तो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहो तो 1, 2, 3 कहीं से भी यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पर 0 की जगह 1 से स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1, 10। अब जो हमारी हाई की वैल्यू है, वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगी, लेकिन हमारा जो 10 है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल हमारे 9 टाइम्स यहाँ पर हाई प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 टाइम्स हमारा यहाँ पर हाई पाइथन प्रिंट हुआ है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको कॉमा करके अगर यहाँ पर 2 लिखूँ, तो इस बार क्या होगा, और 2 लिखकर मैं इस बार सिर्फ़ आई को यहाँ पर प्रिंट करके बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, प्रिंट करूँगा आई की वैल्यू को सिर्फ़। और अगर मैं अब आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ 2 कैरेक्टर को ही यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मैं 2 कैरेक्टर लिख रहा हूँ, फर्स्ट हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होएगी 1 से, खत्म होएगी 10 पर, और बीच में गैप हमारा डिफरेंस आएगा 2 का। तो यहाँ पर आप देखिए 1 सेकंड जो हमारा इंडेक्स था वो स्किप हो गया, थर्ड आ गया, फोर्थ हमारा इंडेक्स स्किप हुआ, फिफ्थ आ गया, और सिक्स्थ हमारा इंडेक्स स्किप होके 7, एट्थ हमारा इंडेक्स स्किप होके 9 आ गया। तो यहाँ पर आप कितने वेरिएबल का डिफरेंस रखना है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये सिंपली आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है।
अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है 2 नंबर के बीच में, और जो आपकी सीरीज़ है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 हो सकता है, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। तो वो जितने भी 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। फर्स्ट और सेकंड नंबर है उसके बीच का डिफरेंस है 2, और सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का भी डिफरेंस है 2। तो इस तरह से जो थर्ड वैल्यू आप रेंज के अंदर सेट करोगे वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपली हमारा डिफरेंस होगी कि कितने नंबर का आपको डिफरेंस रखना है 2 नंबरों के बीच। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और अगर मैं 1 से लेकर 20 लिख देता हूँ और मैं डिफरेंस रख देता हूँ 3, तो अब हमारी जो अ, प्रिंट होएगा स्टेटमेंट, तो वो सिंपली 3 डिफरेंस का यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे कि 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। इस तरह से हमारी 3 डिफरेंस में जो भी नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएँगे, और 20 हमारा काउंट नहीं होगा, और 20 से आगे की कोई भी वैल्यू हमारी काउंट नहीं होगी। तो इस तरह से आप रेंज का यूज़ करके एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप लिस्ट में भी आप इटरेशन कर सकते हो। जैसे कि एक मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा यतीश, और यहाँ पर मैं थोड़े नंबर भी लिख देता हूँ, यतीश 99, कॉमा, और यहाँ पर मैं फ्लोटिंग वाले नंबर भी लिख रहा हूँ 9.5, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, 9.6 लिख देता हूँ। और आपको अगर पता हो कि सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में अगर आपको इंटरेक्शन करना है किसी लिस्ट पे, तो सिंपली आपको पहले उस लिस्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पाइथन में किसी लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो आपके पास एक ऐसी होती है, सिंपली आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख के अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट, तो सिंपली हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर हमारी प्रिंट हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करानी, मुझे एक-एक करके लिस्ट के आइटम को प्रिंट कराना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन लिस्ट। तो फॉर आई इन लिस्ट का मतलब लिस्ट के जितने भी कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमारे प्रिंट हो जाएँगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन लिस्ट, और अब आप देखिए सबसे पहले हमारी यहाँ पर लिस्ट प्रिंट होगी, क्योंकि 7th वाली लाइन में लिखा है मैंने प्रिंट लिस्ट। और उसके बाद जो हमने एक फॉर लूप का यूज़ करा है, यहाँ पर आप देखिए फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। तो प्रिंट आई की वजह से हमारा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स अलग-अलग करके यहाँ पे प्रिंट हो गया है। मैं अगर आपको हमारे 6th और 8th लाइन को डिबग करके बताऊँ, यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे डिबग करा, और यहाँ पर आप देखिए हमारी एक लिस्ट असाइन हो गई है, लिस्ट की वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है 3 वैल्यू की। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू सबसे पहले सेट होगी, यहाँ पर हमारी फॉर लूप में आ गया कोड। सबसे पहले यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू हो चुकी है यतीश, तो सिंपली हमारा यहाँ पर आई की वैल्यू यतीश हमारी प्रिंट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी प्रिंट स्टेटमेंट लगा, और नेक्स्ट हमारी जो आई की वैल्यू है वो नेक्स्ट हमारी आई की वैल्यू होगी 99, और 99 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया, और नेक्स्ट हमारी आई की वैल्यू होगी 9.6। तो इस तरह से हमारे तीनों वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। और अब आपको क्या बताता हूँ, अब आप लिस्ट तो प्रिंट कर ही सकते हैं, लेकिन लिस्ट के साथ में आप सिंपली किसी स्ट्रिंग को भी यहाँ पर फॉर लूप में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक न्यू मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करूँ, और टेम्प नाम की स्ट्रिंग में मैं लिखूँ सब्सक्राइब। मैंने एक टेम्प नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करी और उसमें लिखा सब्सक्राइब, और मैं अगर प्रिंट कराता हूँ पूरे टेम्प नाम की स्ट्रिंग को, तो पूरी की पूरी टेम्प नाम की स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मेरे को टेम्प नाम की स्ट्रिंग के एक-एक करके कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स इस तरह से प्रिंट कराऊँ। लेकिन पाइथन में हमारे पास डायरेक्ट होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन टेम्प, तो सिंपली हमारी जो स्ट्रिंग है उस पे इटरेशन कर देगा हमारा फॉर लूप। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर आई इन टेम्प करके अगर आई को प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा सबसे पहले 12th लाइन में जो हमने प्रिंट करा है टेम्प को, सबसे पहले हमारा यहाँ पे टेम्प प्रिंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए SUBSCRIBE हमारा पूरा सब्सक्राइब का एक-एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं आपके पाइथन में, काफ़ी ईज़िली आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ स्टेटमेंट की, उसमें हमने क्या बात करी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ स्टेटमेंट की बात करी थी जिसमें हम लोग लॉजिक्स क्रिएट कर सकते थे। फॉर लूप के अंदर भी आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फॉर आई इन रेंज लिखूँ, और रेंज हम यहाँ पे सेट कर दूँ 20, यानी 0 से लेकर 20 तक हमारी रेंज सेट कर दूँ। और अगर मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिखूँ, इफ एक्स मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी एक्स मॉड्यूलस 2 की वैल्यू अगर हमारी 0, 0 है, और यहाँ पर मुझे आई मॉड्यूलस 2 0, 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आई मॉड्यूलस 2 अगर 0, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है,
तो सिंपली यहाँ पर आई प्रिंट होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको कोड रन करूँ तो आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा? मैंने लास्ट वाली वीडियोज़ इफ वाली वीडियोज़ में भी हमने आई मॉड्यूलस 2 के बारे में पढ़ा था। तो आई मॉड्यूलस 2 क्या होता है? आई मॉड्यूलस 2 सिंपली हमारा इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए होता है। आई मॉड्यूलस 2 का मतलब हम लोग जो भी हमारा वेरिएबल है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड का जो रिमाइंडर होगा, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, तो वो एक इवन नंबर होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा यानी 1 होगा या 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली वो हमारा जो नंबर है वो ऑड नंबर होगा। जैसे कि अगर इस प्रोग्राम को रन करके बताऊँ तो आप देखिए कि 0 से लेकर 20 तक के बीच हमारे जितने भी इवन नंबर है, वो सारे इवन नंबर हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो इस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से आप फॉर लूप के अंदर भी इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक एल्स कंडीशन को भी यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एल्स लिखूँ और एल्स में यहाँ पे प्रिंट लिखा हूँ आई को, तो अब आप देखिए हमारी सिंपली यहाँ पर एल्स में भी आई प्रिंट हो जाएगा और मैं कॉमा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमा करके यहाँ लिखता हूँ इवन, और यहाँ पर मैं इस बार कॉमा करके लिखता हूँ ऑड। तो यहाँ पर आप देखिए इवन और ऑड हमारा आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इवन ऑड हमारे यहाँ पे इवन ऑड आ गया है। तो इस तरह से आप फॉर लूप के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम और भी अलग-अलग तरीके से फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में देखा। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है। तो हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक गिव अवे को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। ज़रूर से जाके उसको चेकआउट कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए उस गिव अवे में। और उस गिव अवे का जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और भी काफ़ी सारे हम लोग माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे और भी काफ़ी सारे गिव अवे जो भी होंगे उन सब के अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएँगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको पाइथन के नए ट्यूटोरियल में। वीडियो एंड करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के अपडेट आप कभी मिस ना कर सको। तो मिलते हैं आपको पाइथन की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।